गुड मॉर्निंग साई राम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं साइंस चरित्र पढ़ रही थी तो एकदम मुझे ध्यान आया उसमें चैप्टर में था बाबा के कि भगवान को बिना अर्पित करे आप खाना ना खाएं, जैसे कि भगवान को अर्पित करके ही खाना खाएं, भोजन करें इन वट एवर वे यू वॉन्ट। ओके। एंड सो मैंने कहा चलो मैं आज आपको एक बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में कि हम लोग साईं बाबा को बिठाने की विधि क्या होती है। आप कहेंगे ये क्या होता है। अब ये होता है कि हम साईं बाबा को बिठाते हैं घर पे। अब वो कैसे बिठाते हैं, हम किसी भी ईश्वर को बिठा सकते हैं। जैसे कि हम बिठाते हैं बाबा को, जैसे कि आज वेडनेसडे है तो आप थोड़ा सा जैसे मतलब दिमाग में रख लीजिए, आपको गाइडेंस आती है तो थर्सडे के थर्सडे बिठाते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास घर में बाबा की जो छोटी सी वाइट वाली मूर्ति आती है ना, तो वो वाइट वाली मूर्ति आपने लेनी है। छोटी सी आती, छोटी क्या बड़ी, छोटी जो भी है आपकी मर्ज़ी है, दैट्स योर विश। पर वाइट वाली जो मूर्ति होती है वो आपने लेना है। एंड वन बाबा को वाइट एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का उनको बहुत प्रिय था, उनको बहुत पसंद था। और एक आपने वो लेना है। तो थर्सडे को आपने उस मूर्ति को स्नान कराना है, बाबा को स्नान कराना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको उनकी जो जहाँ भी आप बिठाते हैं कहीं पे भी, ठीक है, वहाँ पे बिठाना है आपने। और उसके नीचे वो 1 रुपए का सिक्का आपने रखना है। आप विश भी कर सकते हैं कुछ, मैं विश नहीं करती, ठीक है। आप विश भी मांग सकते हैं कि बाबा मैं 1 हफ्ते के लिए आप हमारे घर बैठिए, और आप विश कर सकते हैं कि आप मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म कीजिए साईं, या मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, समथिंग लाइक दैट। मैं विश नहीं करती, मुझे होता है कि साईं को तो पता है सब कुछ, तो अब कर लेंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप देंगे जो मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे कर देती हूँ, मुझे वो विश मांगना, कभी मांग भी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यू कैन डू दिस, ठीक है। आपने रख लिया, ठीक है। आपने फूल चढ़ाना है बाबा को, कुछ भी चढ़ाना है आप चढ़ाइए, ठीक है। अब वो एक सिक्का आपने तो बाबा के नीचे रख दिया, ओके, दैट्स डन। ओके। फिर आपने क्या करना है, जो भी आप खाएंगे, जैसे कि इफ़ यू आर हैविंग टी इन द मॉर्निंग विद बिस्किट, सो यू विल फर्स्ट ऑफर इट टू साईं बाबा एंड देन यू विल हैव टी एंड बिस्किट। ओके, जैसे पहले बाबा को चढ़ाएंगे आप और फिर आप खाएंगे, ओके, दैट्स डन। एंड उसके बाद क्या करेंगे आप कि जैसे कि तो आपका मीठा खाने का, चॉकलेट खाने का मन करता है तो आप चॉकलेट भी ऑफ़र करेंगे। और मैं तो पता है क्या करती हूँ, कभी कोई मेडिसिन खा रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैं कड़वी मेडिसिन खा रही हूँ तो आप भी खाओ तो बाबा से इतना तो हमारा वो चलता है ना, लड़ाई झगड़ा भी, प्यार भी, लाड भी, ठीक है ना। तो वो करना होता है, ठीक है। जब भी पूरे हफ्ते आपने बाबा को घर में बिठाना है एज अ मेहमान। एज अ मेहमान क्या मतलब, वो तो हम उन्हीं के घर में रहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ बाबा ये आपका घर है, मेरा घर द्वारका माई है, और आपके घर में हम रहते हैं। हम कौन होते हैं, हमारा घर क्या होता है, हम तो ईश्वर के घर में ही रहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, जिसकी भी प्रार्थना कर रही होती हूँ तो मैं यही कह देती हूँ, ठीक है ना। तो बाबा की जो द्वारका मई है, हम उसी में रहते हैं, बाबा ये आप ही का घर है, ऐसे करके। फिर आपने ऐसे कर दिया सारे हफ्ते। आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, तो वो चढ़ाइए, राइट। एंड जो आपका मन हो, ठीक है ना। फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसे नॉनवेज खाते हैं, तो आप उस हफ्ते जैसे नॉनवेज ना खाएं। और अगर इन केस आप खा रहे हैं, कहीं पे नॉनवेज खा रहे हैं, तो आप उनको मलाई के साथ पराठा बना के दे दें, चीनी का पराठा बना के दे दें, किसी और सब्जी के साथ पराठा बना के दे दें। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसे वो नहीं है कि आप देखो, मेरे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। मैं तो फ्रीली प्यार करती हूँ अपने भगवान से, कोई रिस्ट्रिक्शन रखती नहीं हूँ, वहम ही नहीं रखती कि नहीं नहीं हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, ओके। एंड दैट्स डन। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट थर्सडे आपने उद्यापन करना है। उद्यापन में आपने करना है कि वो, अच्छा हाँ, एक एक बात और। फिर आपने क्या करना है कि रोज़ आपने 1 रुपए का सिक्का बाबा के आगे चढ़ाना है। एक तो आपने रख दिया सिक्का, फिर नेक्स्ट डे से आपने एक और सिक्का चढ़ाना है। और वो सारे सिक्के, वो आपका मन है, या तो आप उसको सेव करके रखें अपने पास, ठीक है। और आपने जो लास्ट वाला सिक्का है, जिस दिन आप उठा रहे हैं उस दिन आप नहीं चढ़ाएंगे वो।
इट्स फिर अगेन योर विश, ओके। सो नो रूल्स, मेरे मेरे पूजा में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ना कोई डर होता है कि ऐसे कर दूंगी तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भगवान नाराज़ नहीं होता है, वो हमारे माता पिता हैं, माता पिता हमसे कभी नाराज़ नहीं होते। सो फिर आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे आपने उद्यापन करना है। आपके मन में आया कि आप बाबा को खीर खिलाएंगे या खीर बांटेंगे, तो आप खीर बनाइए। आपका मन है पूरा भोजन बनाने का, पूरा भोजन बनाइए। बाबा को वैसे भिंडी और भरथा बहुत पसंद था, जो आपकी मर्ज़ी है। आप हलवा बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते, खिचड़ी बना सकते हैं, पीली खिचड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपका जो मन है। और वो आप अपने परिवार वालों को वितरित कीजिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और बाहर भी जो कोई कहीं पे जाके आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और अपने साईं को थैंक यू करिए कि आप हमारे, मतलब आप घर में पधारे और हमारे साथ आपने खाना खाया, और हमारे को बस आशीर्वाद दीजिए, हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सो ये होता है बाबा को बिठाना। और अगर मैंने इसलिए आज वेडनेसडे को मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर आपने कल बिठाने का मन है, आपका कोई विश आप है कि आप विश पूरी करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं हम लोग पूरी एक हफ्ते में, तो साईं सच्चरित्र पढ़ के हम कुछ लोग विश मांगते हैं, तो वैसे ही जैसे इसमें आप कर सकते हैं आप। सो कल थर्सडे है, इफ़ एनीबडी वांट्स कि बाबा को बिठाया जाए अपने घर में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड उसमें विश्वास रखिएगा आप कि हाँ, बाबा मेरी वो विश पूरी करेंगे, या कोई ना कोई आशीर्वाद तो दे के जाएंगे ही। नेचुरली भगवान अपना बाबा आशीर्वाद तो देते ही हैं ना आपके साथ। तो जो बाबा को मानता है, जो बाबा को नहीं भी मानता, बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं। सो आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है बाबा का, बाबा को उठाने का। तो अब इट्स नाउ योर विश, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। ओम साई राम।